मेरा नाम अकरम है और आप देख रहे हैं इस वक्त द हिंदनामा। इस वक्त देश के अंदर वक्फ की संपत्ति को लेकर मुसलमानों में बेचैनी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस पर बाकायदा ये दिशा निर्देश हुक्म दिया गया है कि जो भी भारत के अंदर मुसलमानों की संपत्ति यानी कि कोई अगर वक्फ की है, मस्जिद है, मदरसे हैं, ईदगाह है या खानकाहें हैं, उनको वक्फ पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाए, उन पर उनको दर्ज किया जाए। और भी बहुत सारी कई उलझनें हैं, जैसे कि कई वक्फ की संपत्ति है लेकिन उनका कोई खाता खसरा नहीं है। ऐसे में उनका डेडलाइन जो उम्मीद पोर्टल का जो डेडलाइन है वो 5 दिसंबर लास्ट बताया गया है। ऐसे में पूर्वी चंपारण ज़िले के कई ऐसे मुस्लिम संस्थानों के जिम्मेदार आज भी उलझन में हैं, परेशान हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें, किस तरह इस मामले को वक्फ की संपत्ति को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराए। ऐसे में मेरे साथ है जमीयत उलमा हिंद के जिला सेक्रेटरी मौलाना जावेद मजारी साहब मौजूद हैं, मेरे साथ मौजूद हैं और ये आज़ाद मदरसा ढाका के जिम्मेदार हैं। आज़ाद मदरसा ढाका के जिम्मेदार होने के साथ साथ मुसलमानों के सुलगते हुए मसले पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी को एक राह मिलता है। सबसे पहले आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। ये मामला उम्मीद पोर्टल का जो 5 दिसंबर तक लास्ट डेट है, उसको लेकर आपकी राय क्या है? इसकी डेट बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? देखिए, डेट बढ़ने के सवाल पर मैं ये कहूँगा कि जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर जो मिली तंजीमें हैं, इसको लेकर कोर्ट गई है और हमें अदालत से उम्मीद है कि 5 दिसंबर से वक्त में तोसी होगी, तो इससे लोगों को मौका मिलेगा उम्मीद पोर्टल पर अपने कागजात लोड कराने के। वक्फ की संपत्ति को अंदराज करने यानी कि उस पर लोड करने की बात कही गई है उम्मीद पोर्टल के ऊपर। ऐसे में मुसलमानों के बीच कई तरह की परेशानी उलझन है कि आखिर करें तो क्या करें। इस चीज़ को लेकर आप लोग मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे गाइडलाइन कर रहे हैं? अभी 2-4 रोज़ पहले इसी आज़ाद मदरसा के अहाते में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक बड़े मौक़र आलिम दीन मौलाना अनवारुल्लाह फलक साहब की आमद हुई थी और उन्होंने इस इलाके के ज़ीफ़ाहम अहबाब को जमा करके उम्मीद पोर्टल पर किन कागजात को लोड करने हैं उसकी बड़ी तफसील से वजाहत की थी। साथ में जनाब सैयद फुज़ैल साहब गालिबन थे, या यूँ समझा जाए कि ज़िला मशरक़ी चंपारण के जो वक्फ कमेटी के सदर हैं सैयद प्रोफेसर नसीम साहब के लड़के, वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी बहुत से सवालात के जवाबात तशफ़ी बख्श दिया, जिससे लोगों में जो बेचैनियाँ थी उसमें कुछ कमी आई है। लेकिन आज भी लोग इलाके से आते हैं, चूँकि ये अदारा मरकज़ी हैसियत रखता है, पूछने आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सी जायदाद ऐसी हैं जिनको वक्फ़ करने वाले ने वक्फ़ कर दिया लेकिन उसके कागजात का कोई अता पता नहीं चल रहा है। बहुत सी मसाजिद, मदारिस, मकातिब या खानकाह, कब्रिस्तान वगैरह ऐसे हैं जो ट्रस्ट तो बना हुआ है लेकिन वो फ़ाल नहीं है। इस सिलसिले में लोग सवाल करते हैं, तो इस सिलसिले में मेरी राय यह है कि अभी फ़िलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद पोर्टल पर वही कागजात लोड होने हैं जो पहले से बिहार स्टेट वक्फ बोर्ड को रजिस्टर्ड है। ऐसे ही कागजात बिहार उम्मीद पोर्टल पर लोड होंगे। अच्छा, जो सोसाइटी या जो ट्रस्ट जिसके अध्ययन में, जिसके ज़ेर निगरानी काम हो रहा है और वह बिहार स्टेट वक्फ बोर्ड से मुल्हक है, तो उनको भी उसकी तफसील लोड करनी है। अगर मुल्हक नहीं है तो? और प्राइवेट ट्रस्ट चला रहे हैं लोग, जैसे बहुत सा मदरसा है जिनका ट्रस्ट चल रहा है और इसका ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार है, निबंधन कार्यालय को इसकी सूची भी दी जाती है, तो ऐसे लोगों को अभी उम्मीद पोर्टल पर लोड नहीं करने हैं और उन्हें घबराना भी नहीं है। बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं या कब्रिस्तान के उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है या उसका कागजात अभी गायब हैं, तो ऐसे लोगों से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो लोग कागजात मुहैया करें, दस्तावेज़ अपने पास महफूज रखें। प्रूफ अपने पास मौजूद होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे मदरसे मदारिस हैं आज भी जो 1947 से पहले यानी कि 100 साल 150 साल पहले की है, तो ऐसे में उनके पास कोई कागज़ नहीं है, तो ऐसे में लोग मुसलमान करें तो क्या करें? इस सिलसिले में हमारे बड़े उलमा रहनुमाई कर रहे हैं और मैं इलाके के मदारिस और मसाजिद के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करूंगा कि वो आज़ाद मदरसा आकर के इस सिलसिले में समझें कि हमें क्या करना चाहिए।
आज ही गवंदरी के लोग आए थे, इसी तरीके से सिसहनी से लोग आए थे, खैरवा से आए थे, बलुआ से आए थे। उन लोगों को सही रहनुमाई की गई है। हमारे अकाबरीन जो हिदायत दे रहे हैं, जो कागजात हमें मुहैया करा रहे हैं, हम उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। इस सिलसिले में मज़ीद अपील है कि जो लोगों को भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो आज़ाद मदरसा आवें और यहाँ आकर के इसको समझें, और यहाँ से जो उनको रहनुमाई होगी, हमें उम्मीद है कि मुनासिब रहनुमाई होगी और काम मुनासिब होगा। किस तरह की उलझने आप किस तरह की महसूस कर रहे हैं जो आपके पास दूर दराज से लोग आ रहे हैं, गांव देहात से आ रहे हैं? क्या उनके साथ परेशानी आखिर क्या हो रही है? अब परेशानियाँ तो सोशल मीडिया पे बताने की नहीं है, मुतअद्दिद परेशानियाँ हैं, लेकिन इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि उनकी जो भी परेशानी होगी उसको ख़त्म की जाएगी और यहाँ से उसकी सही रहनुमाई की जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि जो मुस्लिम समाज, ख़ासतौर पर पूर्वी चंपारण या दूसरे आसपास के ज़िले के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो अगर वफ़ को लेकर, उम्मीद पोर्टल को लेकर अगर वो उलझन में है, तो बेबाक उनके लिए आज भी आज़ाद मदरसा ढाका का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो यहाँ आकर मुलाकात कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा, और उनको पूरी रहनुमाई की जाएगी कि वो आखिर करे तो क्या करे, किस तरह के कागजात कहाँ से बनेंगे, कहाँ पे जाना पड़ेगा। इन तमाम मसले मसाइल का हल यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके आसपास भी अगर कोई वफ़ की संपत्ति या मुसलमानों से जुड़ी हुई कोई भी संपत्ति हो, तो उसको 5 दिसंबर से पहले उम्मीद पोर्टल पर ज़रूर रजिस्टर्ड कराएं। अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो रही हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर नहीं तो आप अगर आसपास के ज़िला के जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं, मुस्लिम जो संस्थाएं हैं, जमीयत उलमा हिंद या जमीयत अहले हदीस या इमारत शरिया, इन तरह की जो जमीयत काम कर रही है, उनके ज़िम्मेदारों से ज़रूर मिलें ताकि वक्त पर वफ़ की संपत्ति को दर्ज किया जा सके।